अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक वो लोग जो हमारी नाजिल की हुई रोशन दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूद के हम उन्हें किताब में खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह भी लानत भेजता है और दूसरे लानत करने वाले भी लानत भेजते हैं। यानी जिन लोगों को ये वो यहूदी हों या ईसाई हों या किसी और धर्म के मानने वाले हों, जिनकी किताबों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ पेशीन गोइयाँ फरमा रखी हैं, वो उनको जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। उसके बावजूद उनको छुपाते हैं और लोगों को नहीं बताते हैं। जैसे यहूद तौरात में मौजूद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ पेशीन गोइयों को छुपाते थे, इसी तरह ईसाई नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ जो इंजील के अंदर पेशीन गोइयाँ थी उनको छुपाते थे। और इसी तरह वैदिक धर्म के मानने वाले भी अभी तक नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो पेशीन गोइयाँ उनकी किताबों में मौजूद हैं उनको लोगों को नहीं बताते। या तो ये कि वो अब खुद भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिस वक्त वो पढ़ते भी थे यहूद और नसारा भी, तो उस वक्त भी वो अपनी किताबों में जो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से पेशीन गोइयाँ थीं, जानते बूझते हुए छुपाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये लोग हक़ को सिर्फ़ बुग़्ज़ और इनाद की वजह से कबूल नहीं करते। होना तो ये चाहिए था कि जिस किताब पर ये ईमान रखते हैं वही किताब ये कहती है कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यही आखिरी अवतार हैं, यही कल की अवतार हैं, इन पर ईमान लाया जाए, इनके बारे में लोगों को बताया जाए। लेकिन हो ये रहा है कि बुग़्ज़ और इनाद की वजह से ना उन पर ईमान लाया जा रहा है, ना उनके बारे में बताया जा रहा है, और जो किताबों में लिखा हुआ है वो भी अपने लोगों से आज तक छुपाया जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह भी लानत भेजता है और हर लानत भेजने वाला लानत भेजता है। यानी जो भी इस कायनात के अंदर जो भी मखलूक है, इंसान, फरिश्ते, जिन्न, जानवर, दरिंद, परिंद, चरिंद, दरख्त और इसी तरह पहाड़, पानी या पानी की मखलूक, ज़मीन की मखलूक, जो भी लानत भेज सकती है, हर चीज़ इस शख्स के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजती है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। हाँ, वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली हो और अपनी इस्लाह कर ली हो और छुपाई हुई बातों को खोल खोल कर बयान कर दिया हो, तो मैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेता हूँ और मैं तौबा कबूल करने का खूगर हूँ, बड़ा रहमत वाला हूँ। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि यहूदियों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने पेशीन गोइयों को छुपाया, या इसी तरह ईसाइयों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने पेशीन गोइयों को छुपाया, या आज भी जो लोग अपने अपने मज़हब के अंदर अपनी अपनी मजहबी किताबों में जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से पेशीन गोइयाँ हैं उनको छुपाते हैं। फरमाया इनमें से जो लोग अगर उन पेशीन गोइयों को खोल खोल कर बता देते हैं, जैसे यहूदियों में से भी बहुत सारे लोग ईमान ले आए, मुसलमान हुए और साहिबी रसूल बने, ईसाइयों में से भी ऐसे बहुत सारे, और इसी तरह दूसरे मज़ाहिब में से भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी किताबों के अंदर जो पेशीन गोइयाँ थीं उनको तस्लीम किया, उनको माना और उनको लोगों को बताया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं फिर इन लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा भी कबूल कर लेते हैं और इनके साथ फिर रहम व करम का मामला भी किया जाता है। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और बात बयान फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। फरमा रहे हैं कि पहले बताया इस यहाँ ये फरमा रहे हैं बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और काफिर होने की हालत ही में मरे, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। पहले ये फरमाया कि जो लोग पेशीन गोइयाँ छुपाते हैं उन पर लानत। फिर फरमाया कि जिन लोगों ने पेशीन गोइयों को बता दिया उनकी तौबा कबूल और उनके साथ रहम करम का मामला। अब आगे फरमाया कि वो लोग जो इसी हाल में मर गए कि अपने कुफ्र पर जमे रहे, अपने कुफ्र पर अड़े रहे। जैसे आपने बहुत सारे लोगों के नाम पढ़े होंगे, बहुत सारे लोगों को आपने सुना और देखा भी होगा कि वो बुग़्ज़ और इनाद की वजह से कुफ्र की हालत में रहे और कुफ्र की हालत में ही मर गए। तो फरमाया वो लोग जो कुफ्र की हालत पर रहे और इसी हालत में उनको मौत भी आ गई, तो फिर उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। और इनका ठिकाना क्या है? आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। वो हमेशा इसी फटकार में रहेंगे, न उन पर से अज़ाब को हल्का किया जाएगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। कल क़यामत के दिन इनको जिस अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा, ये सोच लें कि अज़ाब में कुछ कमी आ जाए। जैसे मान लीजिए इनको अज़ाब दिया जा रहा है, अगर गर्मी की शिद्दत
जो है ज़्यादा है वहाँ पर, तो इनके कहने के लिए कुछ परसेंट कम कर दी जाए, इन पर तरस खाकर ऐसा हो जाए, तो फिर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ उसूल बराबर है कि नेकी करने वालों को नेकियां खूब खूब दी जाएंगी और गुनाह करने वालों को सज़ा भी उसी के मुताबिक दी जाएगी। तो वहाँ ये सोचें कि हमारा आदाब कुछ कम हो जाए, तो वहाँ आदाब कम नहीं किया जाएगा। इसी तरह ये सोच लें कि कुछ मोहलत मिल जाए, तो कुछ मोहलत भी उनको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात बयान फरमा रहे हैं, फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के ताल्लुक़ से एक अहम बात बयान फरमा रहे हैं कि जिसके बारे में इंसानों को गौर करना चाहिए, और जिन लोगों ने गौर किया वो कामयाब भी हो गए, चाहे वो डॉक्टर मॉरिस बुकाई हों या इसी तरह और बहुत सारे साइंसदान जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कायनात में गौर किया, तो फिर वो इस्लाम कबूल किए बगैर न रह सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा वतस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ में, यानी आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, रात दिन के लगातार आने जाने में, उन कश्तियों में जो लोगों के फ़ायदे का सामान लेकर समुद्र में तैरती हैं, उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा और उसके ज़रिए ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदगी बख्शी और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबेदार बनकर काम में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए निशानियाँ ही निशानियाँ हैं जो अपनी अक्ल से काम लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तसर चंद चीज़ें बयान फरमा दी कि दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, ज़मीन है, आसमान है, बादल है, पानी है, कि पानी आसमान से बरसता है तो बंजर ज़मीन जो होती है वो भी सरसब्ज़ और शादाब हो जाती है। इसी तरह फरमाया कि समुद्र का पानी है, कहने को खाली समुद्र जो है वो पानी को ही नहीं समेटे हुआ अपनी गहराइयों में, बल्कि उसके ऊपर कश्तियाँ भी चलती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे लोगों के फ़ायदे का सामान, यानी उसके ज़रिए कारोबार बिज़नेस का सामान जो है इधर उधर जा रहा है, व्यापार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों में अगर इंसान गौर करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम रोज़ देख रहे हैं कि सूरज निकला, डूब गया, चाँद आ गया, फिर वो चला गया, आसमान से पानी बरस गया, जो बंजर ज़मीन थी वो सब्ज़ शादाब हो गई। तो हम रोज़ देख रहे हैं, तो इसको देखते-देखते आदी हो गए। लेकिन अगर हम इसमें गौर करें तो सूरज का अपने मुकर्रर वक़्त पर निकलना और फिर सूरज का अपने मुकर्रर वक़्त पर डूब जाना, सितारों का अपने वक़्त में आना और चले जाना, कि दिन में सितारे नहीं आते, रात को सूरज नहीं आता। इसी तरह बंजर ज़मीन पर जब पानी बरसता है तो उसका सब्ज़ और शादाब हो जाना, या इसी तरह समुद्र के आस-पास अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ी-सी मिट्टी कहीं ले लें, 2-4 जगह मिट्टी लगा दें, वो मिट्टी का गड्ढा बना लें। अब जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा जब घर में काम होता है तो सीमेंट और बालू मिलाकर उसको एक गड्ढा बनाकर पानी डालते हैं। तो आप अगर तजुर्बा करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप ये पाएँगे अगर उस गड्ढे में पानी भर दिया जाए तो उसके आस-पास की जो मिट्टी होती है, चाहे कितनी ही सख्त क्यों ना हो, वो वक़्त के साथ-साथ वो उसमें घुलती चली जाएगी और वो ज़मीन सिमटती चली जाएगी और मिट्टी उसके अंदर गिर जाएगी। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ही समुद्र को छोड़ दिया होता, तो समुद्र की जो करीब-करीब की मिट्टी है वो उसमें कट कर गिरती रहती, और इसी तरह जो है ज़मीनें ख़त्म हो जाती बिल्कुल, और लोगों के घर बह जाते, ढह जाते और बर्बाद हो जाती है। इसी तरह ज़मीन है, पानी के ऊपर ज़मीन है, तो ये पानी के ऊपर ज़मीन का टिका हुआ होना, इसी तरह आसमान का बग़ैर किसी सुतून के टिका हुआ होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं। अगर आप देखें तो ये कायनात का निज़ाम जो चल रहा है, ये अक़्ल को हैरान कर देने वाला है, अगर आप गौर व फ़िक्र करें। इसी तरह चींटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई, इतनी सी मखलूक जो हमें दिखाई भी नहीं देती, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर आँख, कान, नाक, मुँह हर चीज़ बनाई। तो ये कायनात का जो निज़ाम है ऐसा है कि अक़्ल को हैरान कर देता है। अगर इंसान इसमें गौर करे, जैसे कि आप देखें कि ज़मीन है, मिट्टी में लकड़ी निकलती है, फिर लकड़ी में तरह-तरह के फल निकलते हैं, तो इन चीज़ों को आदमी देखे तो फिर ये इस बात का इकरार किए बगैर नहीं रह सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही कुदरत है, और उसको मानना पड़ेगा इस कायनात का कोई बनाने वाला है। तो इन सारी चीज़ों में अगर गौर व फ़िक्र करेगा तो फिर उसको अल्लाह के एक होने की भी निशानी मिलेगी और अल्लाह के मौजूद होने की भी निशानी मिल जाएगी। बहरहाल आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और उसके बावजूद लोगों में से कुछ वो भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को
उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत रखनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो लोग ईमान ला चुके हैं वह अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और काश के ये ज़ालिम लोग जब दुनिया में कोई तकलीफ़ देखते हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं कि कुछ इंसान ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा कोई भी चीज़ है, सूरज है, चाँद है, ज़मीन है, आसमान है, दरख्त है, पत्थर है, तो अल्लाह के अलावा को अल्लाह की जो है खुदाई में शरीक करार दे रखा है, और उनसे ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए। यानी जितनी अक़ीदत, जितना एहतराम, जितनी इताअत फरमाबरदारी और जितना यकीन और ईमान अल्लाह पर रखना चाहिए, ऐसे ही ये लोग अल्लाह के अलावा और चीज़ों के साथ रखते हैं। कि कुछ लोग पत्थर की इबादत कर रहे हैं, कुछ लोग चाँद सूरज की इबादत कर रहे हैं, कुछ लोग आग की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ की, कुछ लोग इंसानों की ही पूजा कर रहे हैं। तो जो अक़ीदा, जो एहतराम, जो मोहब्बत, जो अक़ीदत होनी चाहिए अल्लाह के साथ, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा के साथ भी उसी तरह की मोहब्बत रखते हैं। एक बात तो यहाँ बयान फरमाई कि ये लोग गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं ये लोग? आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले लोग होते हैं ये अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के अलावा ये किसी से मोहब्बत नहीं करते इतनी जितनी अल्लाह से करते हैं। दूसरा इस आयत का मतलब ये भी है, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये लोग सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जितनी ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं इतने कोई और नहीं करता। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि मुसलमान है, अल्लाह उस पर नेमतों की बारिश करता है, तब भी वो अल्लाह का शुक्रगुज़ारी अगर नहीं करता, चंद नाशुक्रे होते हैं। अगर बेचारे अपने ईमान की कमी की वजह से, बहुत सारे मुसलमान शुक्रगुज़ार हैं, बहुत सारे जो है उनका दिल छोटा होता है तो अगरचे नाशुक्री करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते जैसे दूसरा करते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा। तो जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले हैं, जब अल्लाह उनको नेमतें देता है तब भी अल्लाह से मोहब्बत उतनी ही रखते हैं। नाशुक्री करना अलग चीज़ है, मोहब्बत उतनी ही रखते हैं। या इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उनको किसी परेशानी में, आज़माइश में मुब्तला करता है तो सब्र न कर पाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत उतनी ही रखते हैं, अल्लाह से अक़ीदत उतनी ही रखते हैं, अल्लाह पर ईमान उतना ही रखता है। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत और शोहरत से नवाज़ा, तब भी वो यकीन रखता है कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है, जो कुछ है अल्लाह ही के लिए है, और वो यकीन रखता है इस कायनात में सबसे बड़ी अगर कोई हस्ती है, सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई है और कोई खुदा कहलाने के लायक है तो वही है जो अल्लाह है। या इसी तरह उसके पास परेशानी, आज़माइश, हर तरह की जो दुःख तकलीफ़ आती हैं, तब भी उसको अल्लाह से इतनी ही मोहब्बत, इतनी ही अक़ीदत होती है, और ऐसे ही वो दुआएँ माँगता है जैसे खुशहाली में माँग रहा होता है। यानी उसका दिल और उसके दिल का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ ही रहता है। लेकिन इसके बरख़िलाफ़ जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं, उनके बारे में देखेंगे कि जब वो उनको अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिलती रहती हैं, तो तब जब तक उन्होंने अपने माबूद जो बना रखे हैं, तब तक तो वो उनका एहतराम करते रहते हैं। लेकिन आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जब उनकी तरफ कोई परेशानी, कोई आज़माइश, कोई दुःख तकलीफ़ आ पहुँचे, तो वो जिसको खुदा मानते हैं, जिसको अपना माबूद मानते हैं, जिसको अपना भगवान मानते हैं, उसको जो है ठोकर मार देते हैं और कहते हैं, जा तू मेरी नहीं सुनता, मैं तेरी नहीं सुनता, अब मैं तेरे दरबार पर नहीं आऊँगा। और इस तरह से लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा। ये कहते हैं, अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो तेरे मंदिर में कभी नहीं आऊँगा, तू मेरा काम नहीं हुआ तो तेरे पास कभी नहीं भटकूँगा, और मैंने तुझे छोड़ दिया, तूने मुझे छोड़ दिया। तो इस तरह की बातें करते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही फरमा रहे हैं कि जो ईमान वाले होते हैं वो हर हाल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अक़ीदत और अल्लाह का एहतराम अपने दिल में बिठाए हुए होते हैं। और जिन लोगों ने अपने खुद के खुदा बनाए हुए हैं, खुद के माबूद बनाए हुए हैं, तो वो उनको कभी भी ठोकर मार कर चले जाते हैं। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बात बयान फरमाई कि ज़ालिम लोग जो हैं, यानी गैर ईमान वाले जो अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, गुनाह करके, इसलिए यहाँ इनको ज़ालिम कहा गया कि जब ये ऐसी कोई चीज़ देख लेते हैं कि जब इन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तो उसी वक्त ये समझ लिया करें कि जो कुछ ताकत है वह अल्लाह ही को हासिल है। कि हमें जो परेशानियाँ हो रही हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो इन परेशानियों को दूर फरमा दे। अगर ये लोग गौर कर लें उसी वक्त कि जब इनको नेमतें मिल रही हैं, तो ये समझते रहते हैं कि इसने हमें दिया है जो कुछ नहीं कर सकता। तो जब परेशानियाँ मिल रही हैं तो उससे दुआ मांग मांग के थक जाते हैं और उसको ठोकर मार देते हैं। तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये हकीकी माबूद नहीं है, इसके अलावा कोई और माबूद है। उससे मांग कर देखें, उससे अपनी परेशानियों को दूर करने की दुआ करें, तो फिर उनकी परेशानियाँ ज़रूर दूर होंगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि अगर ये ऐसा नहीं करते, नहीं समझते, तो फिर क्या है? फरमाया, अल्लाह का अज़ाब आखिरत में उस वक्त बड़ा सख्त होगा।
जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह के अलावा पत्थरों की, अल्लाह की मखलूक की ही पूजा करते हैं, अल्लाह की मखलूक की ही इबादत करते हैं, अल्लाह की मखलूक को ही अपना खुदा और अपना इलाह, अपना माबूद बना बैठे हैं, तो फिर उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। आज आयत नंबर 165 तक तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर हो चुकी है। इंशाअल्लाह आयत नंबर 166 से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।